अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटर्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ग़िज़ा के बारे में जो कि सर से लेके पाँव तक जो है आपको फ़ायदा देती है और हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुँचाती है। और अगर इस ग़िज़ा की हम ग़िज़ाई लिहाज से अगर हम बात करें तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसकी ज़रूरत हमारी पूरी बॉडी को होती है। तो जिस ग़िज़ा की हम बात करने जा रहे हैं आज वो है खजूर। और खजूर का तो आप सबको पता होगा कि खजूर कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और इसके अलावा सुन्नत नबवी भी है कि जिस घर में खजूर होती है उस घर का कोई भी फ़र्द कभी भी भूखा नहीं मरता। खजूर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि इसमें होता है फ़ॉस्फ़ोरस, इसमें होता है पोटाशियम और इसके अलावा इसमें जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट अंदर जो है कुछ ऐसे नेचुरल जो है स्वीटनर्स भी होते हैं जो आपके ब्रेन को, आपकी पूरी बॉडी को जो है विद इन नो टाइम ताकत प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा जो सुबह लेते हैं लोग 2 या 3-4 खजूरें ले लेते हैं तो उनको उनको पूरे दिन की जो है वो एनर्जी मिल जाती है, उनकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। और इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। बट पहले आपको बताऊँ कि खजूर जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी में जितने भी मादे पैदा हो रहे होते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, ये उनको हमारी बॉडी से ख़ारिज कर देती है। इसके अलावा जो बच्चों में खून की कमी हो जाती है या जो फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो है बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान डेट्स जो हैं ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये जो ब्लड की कमी हो जाती है उसको दूर करती है। और खजूर जो है ये खून बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है बॉडी में। और इसके अलावा मैं बताऊँ आपको तो खजूर में फ़ाइबर भी पाया जाता है। अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं इसको तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, कोलेस्ट्रॉल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी फ़ाइबर जो है वो बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा बीपी पेशेंट्स हैं जो जिन लोगों का बीपी ज़्यादा हाई हो रहा होता है तो उनके लिए भी खजूर बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि खजूर उन लोगों के लिए कैसे अच्छी हो सकती है जिन लोगों का बीपी जो है वो ज़्यादा हाई होता है। बीपी हाई होने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमारे जिस्म में सोडियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, इसकी वजह से हमारा बीपी जो है वो हाई होता है। खजूर में बेसिकली पाया जाता है पोटाशियम। जब हमारी बॉडी में पोटाशियम ज़्यादा होगा जब हम रेगुलर डेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो सोडियम को हमारे जिस्म में कम कर देगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। जैसे-जैसे हमारी बॉडी में सोडियम कम होगा, जैसे हम खजूर का इस्तेमाल करेंगे, पोटाशियम हमारे जिस्म में बढ़ेगा, तो वक़्त के साथ-साथ फॉर द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपका बीपी अपने नॉर्मल जगह पे आ जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आप खजूर लेंगे अगर आपका बीपी हाई है तो लो हो जाएगा, बट जैसे आप फॉर द पैसेज ऑफ टाइम इस्तेमाल करते जाएँगे तो आपको खुद इसमें फ़र्क नज़र आएगा। डेट्स हैं, इसके अलावा हमारे हार्ट के लिए ये बहुत अच्छी हैं और कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी हैं। और इसके अलावा रिसर्च ये कहती हैं कि मतलब बढ़ती उम्र के साथ-साथ जो कैंसर की मतलब अलामात ज़ाहिर होने लग जाती हैं जिन लोगों में या जिन लोगों में पाई जाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जो है जितने भी मवाद पैदा होते हैं कैंसर के हमारी बॉडी में, उनको ये ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो आप इसको रात को जो है भिगो के रख दें 3 से 4 डेट्स 1 गिलास पानी में, सुबह तक वो नरम भी हो जाएँगी। आप उसका शेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शेक के अलावा आप वो पानी पी भी सकते हैं और खजूर ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो गाइस जब आप सुबह खाली पेट ये पानी पिएँगे खजूर वाला और खजूरें साथ यूज़ कर लेंगे या शेक में यूज़ कर लेंगे तो आपके स्टमक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल हो जाएँगे। और जो लोग जिम करते हैं, जो बच्चे करते हैं या जो यंग लोग जिम करते हैं या जो एजेड हो गए वो रनिंग करते हैं, तो उनके उनके लिए भी खजूर बहुत अच्छी है। जब वो जिम करते हैं या रनिंग करते हैं तो उनके मसल जो है टूट रहे होते हैं, उनके मसल में जो है वो क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं या मसल रिलैक्स नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। जब वो जिम करें या रनिंग करें तो उससे पहले वो 2 से 3 खजूर जो है वो खा लें, ताकि उनको इंस्टेंट जो है एनर्जी मिल जाएगी। इसकी वजह से जो क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं या वो दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसमें मौजूद जो पोटाशियम है, जब आपके ब्लड में पोटाशियम ज़्यादा जाएगा
या अच्छा लेवल होगा पोटाशियम का आपके ब्लड में, तो आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे। आपको जो दर्द की शिकायत होती है वो नहीं होगी, आपको दर्द जो है मसल में जो पेन होता है वो नहीं होगा, और आपकी जो एनर्जी लेवल है आपका उसको ये बूस्ट करेगा और आपका एनर्जी लेवल ऊपर जाएगा। इन लोगों का ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम से लो हो जाता है, शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका सडनली एकदम बैठे-बैठे लो हो जाता है, तो वो अपने पास जो है 2 से 3 खजूर रखा करें। और इसका ये है कि वो एकदम से उनका ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज़ लेवल जो है उसको बराबर कर देगी। कोई भी चीज़ आप थोड़ी-थोड़ी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान देगी, बेशक कितनी फ़ायदेमंद चीज़ क्यों ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान सैफुर रहमान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।